13 मई को। कर्नाटक चुनाव में हिंदुत्व की गाड़ी टॉप स्पीड में दौड़ रही है। इस वक्त पूरा चुनाव मानो बजरंगबली के रंग में रंग गया है और अब तक हिंदू आस्था से दूर रहने वाले कांग्रेस को भी हनुमान जी का नाम जपना पड़ रहा है, क्योंकि बीजेपी जिस पिच पर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वही लाइन खींच दी। कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने उसे बजरंगबली से जोड़ दिया। इसी मिशन के तहत कर्नाटक में जो पिक्चर दिखाई दे रही है, उससे कर्नाटक से दिल्ली तक कांग्रेस की धड़कनें जरूर बढ़ गई होंगी, क्योंकि पीएम मोदी ने सेंट्रल बेंगलुरु में बजरंगबली के नाम से कमान संभाली तो योगी आदित्यनाथ कोस्टल कर्नाटक में उतरे। सवाल यह है कि कोस्टल कर्नाटक में योगी ने जो लकीर खींची, क्या उस लक्ष्मण रेखा को कांग्रेस पार्टी पार कर पाएगी? संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी का रूप जय हनुमान गोसाई, बजरंगबली का मुखौटा, गुरुदेव हाथ में गदा और हिंदुत्व का तड़का। श्री राम जहाँ रहेंगे वहाँ हनुमान रहेंगे। बेंगलुरु के एक छोर से दूसरी छोर तक 26 किलोमीटर लंबा रोड शो चलता रहा। जय हनुमान का नारा गूंजता रहा। चप्पे चप्पे पर बजरंगबली की छाप दिखती रही। प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ 13 विधानसभा सीटों को कवर किया। बताने की जरूरत नहीं कि कर्नाटक का चुनाव किस तरह हनुमानमय हो गया, हिंदुत्व के रंग में रंग। बजरंगबली की, बजरंगबली की, बजरंगबली की। ओवैसी भाईजान सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहे हैं, अल्लाह अकबर से पलटवार कर रहे हैं कि कल देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि जब आप वोट डालेंगे तो बजरंगबली का नारा मार के वोट डालना। आप बोलो ये कौन सा सेकुलरिज्म है? तुम 10 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा के बटन दबाओ, तो ये पूरे मीडिया वाले बोलेंगे ओ ओवैसी उधर लेके चले गया। एक ओर बजरंग दल पर बैन के वादे हैं तो दूसरी ओर संकट मोचक हनुमान के मंत्रों पर जीत के दावे भी हैं। कुल मिलाकर चुनावी बिसात पर हिंदुत्व का मीटर कितना ऊपर चढ़ चुका है, इसकी गवाह है बेंगलुरु में प्रधानमंत्री मोदी और कोस्टल कर्नाटक में योगी। मैं अपने बजरंगबली हनुमान के राज्य कर्नाटका की जनता जनार्दन को आमंत्रित करने के लिए आया हूं। मोदी योगी की जोड़ी ने यूपी में लगातार 2 बार बीजेपी को रिकॉर्ड जीत दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ सांस्कृतिक विकासवाद के रोल मॉडल माने जाते हैं। दोनों ही लीडर टफ फैसले लेने में माहिर हैं और यूपी से ही बजरंग दल के गठन का इतिहास जुड़ा है, राम मंदिर का अध्याय जुड़ा है। अयोध्या से कर्नाटक का पौराणिक रिश्ता भी बड़ा संकेत देता है। सबसे खास बात यह है कि योगी ने बजरंगबली के नारे भी लगवाए तो भगवान शिव का जय घोष भी उठा, यानी बजरंगबली के साथ साथ भगवान शिव भी। और ये इसलिए क्योंकि यूपी के बाद कर्नाटक ही वो धरा है जहां नाथ संप्रदाय के सबसे ज्यादा मठ और मंदिर हैं। पूरे देश में नाथ संप्रदाय और उससे जुड़े हुए लगभग 8000 मठ हैं, जिनमें से 80 कर्नाटक में हैं। पिछले कर्नाटक दौरे पर योगी बेंगलुरु के कदाली मठ गए थे, जिसे योगेश्वर मठ के नाम से भी जाना जाता है। इस धाम की मान्यता ठीक वैसी है जैसे यूपी में गोरखनाथ पीठ की। इसीलिए योगी के भाषणों में बजरंगबली का नाम है तो महादेव को प्रणाम भी है। कुल मिलाकर कर्नाटक चुनाव के लिए घोषणा पत्र में कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने वाला दांव उल्टा पड़ता दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया, कमोवेश वैसी ही स्थिति बनती दिख रही है। कि अब कांग्रेस को भी बजरंगबली का ही सहारा लेना पड़ रहा है। माता की, बजरंगबली की, टीम न्यूज़ नेशन।